उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर बैन को मिल रही सफलता के बाद देखिए बिहार में भी लाउड स्पीकर बैन की मांग अब बेहद तेज हो गई है। बिहार में बीजेपी नेता लाउड स्पीकर बैन की मांग कर रहे हैं। तर्क है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकरों पर दी जाने वाली अजान की तेज आवाज से लोगों को दिक्कत होती है। तर्क ये भी कि तेज ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होता है और ये जो कोर्ट के आदेश हैं उस आदेश के ये विरुद्ध भी है। हालांकि सीएम धार्मिक स्वतंत्रता के लिहाज से इस मांग को खारिज कर चुके हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी लाउड स्पीकर पर एक्शन लेने के निर्देश दिए थे और देखिए लाउड स्पीकर पर अजान विवाद जो है वो अब बिहार तक पहुंच चुका है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ध्वनि प्रदूषण से बचने की जरूरत है। हिंदू संगठनों ने जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ने की अब धमकी दी है। मनसे नेता राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी। 5 मई तक की एक डेडलाइन दी गई है और देखिए ये पहला मौका नहीं है। गायिका अनुराधा पौडवाल ने भी लाउड स्पीकर पर बैन की मांग की थी। आपसी बातचीत में 30 डेसिबल की ध्वनि को तय किया गया कि ये स्वीकार्य है। लाउड स्पीकर 80 से 90 डेसिबल तक ध्वनि पैदा करता है जिससे लोगों को तकलीफ होती है। आदमी 20 से 120 डेसिबल तक ध्वनि को सुन सकता है। आपसी बातचीत और 30 डेसिबल की ध्वनि कोर्ट की तरफ से स्वीकृत। आवासीय क्षेत्र की बात कर ले तो आवासीय क्षेत्र में ध्वनि की एक सीमा तय की गई है। दिन में 55 और रात में यह 45 डेसिबल हो सकता है। ने उसको किया और सभी धर्मों ने उसको वर्कआउट करके किया है, तो एक सद्भाव का वातावरण बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में भी ऐसी कोई बातें आएंगी तो उस पर भी विचार किया जाएगा। किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार से दूसरे धर्मों को तनाव न पैदा हो, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और कोई पूजा करे तो मेरे पूजा से मेरी पूजा हो, दूसरे को कोई परेशानी ना आए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये एक वैसा निर्णय है जिसको सबको मिलकर बैठ कर करना चाहिए। सभी वर्ग और सभी समुदाय के लोगों को पूजा करने का, इबादत करने का जो बना हुआ है सामाजिक स्तर पर, उसको मेंटेन करना चाहिए और किसी पर जोर ज़बरदस्ती इस तरह के कानून को या इस तरह के काम को लादना ज़्यादा शेषकर नहीं होगा। ये दिल से होता है, विचार से होता है, भावना से होती है, तो किसी के भावना पर ठेस नहीं पहुँचे, इसका ख्याल जरूर हम सबको रखना चाहिए। वह अपने विचार से, अपने कैबिनेट से, अपनी व्यवस्था से, अपनी जो एजेंडा है उस एजेंडा पर अपना जो चुनावी मैनिफेस्टो था उस हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं और हम लोग भी जब अपनी एजेंडा ऐसा बनाएंगे तो ऐसा काम करेंगे। तख्त श्री